दिनानन्तरं यत् कार्यं प्रचलति आभासस्य ज्ञान प्रकटीकरणम् अत्र विद्यते। प्रतिदिनं भिन्न भिन्नेषु विषयेषु व्याख्यानानि प्रचलन्ति। श्रोतारः अपि बहु आनन्देन अस्य कार्यक्रमस्य लाभं गृह्णन्ति। ते सर्वे मातरः पितरः। अस्य संयोजक महोदयः श्रीमन्तो लखन सिंह जी आर्य महोदयः। एषां प्रास्ताविकम् इदानीम् एव अभवत्। ते मान्यवर्याः आदरणीयाः पुरुषोत्तम मुनि महाभागाः इदानीम् एव एषां व्याख्यानं भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः एव। वैदिक विद्वांसः डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री महोदयाः ये भजनं सादरीं कुर्वन्तः मातृशक्तयः अन्ये च सर्वे श्रोतारः। बहु प्रसन्नतायाः विषय वर्तते यत् वयम् अस्मिन् समारोहे सम्मिलिता भूत्वा वेदज्ञानस्य अनुभवं कुर्मः। अतः संयोजक महोदयस्य बहु धन्यवादः। मुनिवृन्दानामपि हार्दिकं अहं कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। बहु आनंदः। उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सब मिलकर बहुत आनंद ले रहे हैं। आज के विज्ञान की इस युग में हमें निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए और यह कार्य हम कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऋषिवर देव दयानंद के सपनों को साकार करने का प्रयास जो चल रहा है आर्य समाज महरोनी के माध्यम से, बहुत ही प्रशंसास्पद कार्य है। यदि हम आधुनिक युग में आधुनिकता के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा वेदों का प्रचार प्रसार कैसे होगा। अतः संयोजक महोदय एवं आपकी टीम बहुत ही अभिनंदन के पात्र है। आज संसार को किस चीज की आवश्यकता है? मैं कल बता रहा था आपको, आप सभी को एक चर्चा चल रही थी कि हम सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में आनंद आए, मैं धन से भरपूर हो जाऊं, मैं भौतिकता से, सुख सामग्री से परिपूर्ण हो जाऊं, मेरे पास किसी बात की कमी न रहे, मैं भरपूर हो जाऊं। लेकिन ये सब मिलने के बावजूद भी मनुष्य परेशान है, त्रस्त है, भयंकर यह विभीषिकाओं से ग्रस्त है, नाना प्रकार की व्याधियों से त्रस्त है। कैसे जिएगा? क्या करेंगे हम? कहां जाए? कुत्र गच्छामि क्व किम करोमि? इस प्रकार की अवस्था हर एक की हो चुकी है। तो आज का जो विषय मेरे लिए रखा गया है, जो हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है और जिसके बल पर हम जी रहे हैं आज। संयोजक महोदय, मेरे सामने सूचना आई है, मैं थोड़ा इसको देखता हूं क्या आई है, मैं उसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूं। थोड़ा सा कुछ बीच में व्यत्यय आ जाएगा तो क्षमा प्रार्थी हूं। मैं इसको, ये नीचे लीव मीटिंग आया हुआ, गॉट इट, तो ऐसे आए हैं, किसको टच करे तो बंद हो जाएगा वो। लीव मीटिंग का आ रहा है आपको उसमें? ये मेरे सामने सूचना आई है, लीव मीटिंग एक जगह है, दूसरे स्थान पर गॉट इट नीचे के स्थान पर। दिस मीटिंग इज बीइंग
ल्यूस टेस्ट मेड ऐसा कुछ है और नीचे उसकी लिखा है। कोई मैं बात नहीं, किसको आप टच करूं जो बंद हो जाए? तो कंटिन्यू करिए, हाँ आप जी, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करें, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, करें आप करें, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बोले आप। एक मुझे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा गॉट इट को बंद करूं क्या? गॉट इट को? नहीं, कुछ कोई बंद नहीं करना, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बस आप कुछ मत करिए, कंटिन्यू रखिए आप अपना, हाँ आप अपना व्याख्या जारी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जी 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 जी, सही बात, सही बात। चलिए, तो वैश्विक समस्याओं का समाधान यदि चाहते हैं हम, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, केवल मैं हिंदू जाति की बात नहीं कर रहा, केवल भारत हमारे देश के किसी भी प्रांत की बात नहीं कर रहा, केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं कर रहा, मैं सारे विश्व की बात कर रहा हूं। और हम सबको अधिकार है, जब जिसके पास यदि वैश्विक समस्याओं का समाधान है, और ऋषि दयानंद का जो भक्त है, आर्य समाज का जो अनुयायी है, और वेदों के मार्ग पर चलने वाला जो है, उसके पास निश्चित ही सारे संसार को सुखी बनाने का पथ है, मार्ग है। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम निश्चित रूप से कुछ उपाय बता सकते हैं। तो देखिए, मूल बात यह है, ठीक है, गो ट्वीट कर दिया, अब बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज हम परेशान हैं, आज सारी दुनिया, विश्व में सारा प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। लेकिन इस परेशानी का मूल कारण क्या है? हमारे नीतिकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मतलब दो भाग है, एक अर्थ का मतलब धन भी होता है, और अर्थ का मतलब वेदार्थ भी होता है। सुख का मूल तो हम चाहते हैं, धर्म है। लेकिन धर्म को कैसे जाने हम? धर्म को जानने के लिए क्या हमारे पास कुछ है क्या? मनुस्मृति में महाराज मनु महाराज कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। यदि आप हर कर्तव्य की, हर पवित्र कार्य के, हर प्रत्येक शुभ कर्म के मूल में जाना चाहते हो, तो उसका मूल है वेद है। अखिलो मूलम, अखिलो धर्मो मूलम। सारे कर्तव्यों का, सभी प्रकार के कर्मों का, सभी प्रकार के सुख दुख का, सारी घटनाओं का मूल कहीं पर है तो वो वेद में है। और महर्षि कणाद भी कहते हैं, बुद्धि पूर्वा वाक् कृति वेदे। वेद में जो भी मंत्र हैं, वेद में जो भी बातें कही हैं, वो बुद्धिपूर्वक हैं। वहां पर कोई भी अविचार नहीं है। पूरी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों ने सृष्टि के प्रारंभ में जिन्हें वेद का ज्ञान हुआ, और उन्होंने आगे इस ज्ञान को बढ़ाया। हमारे ऋषि मुनियों ने सारे व्याख्याओं, वेद मंत्र व्याख्याएं की। तो मूल बात है हमारा वेदों से दूर हो जाना, सारे संसार का वेदों से बिछुड़ना दुख का कारण, मूल कारण है। आज समग्र विश्व में इतनी समस्याएं खड़ी हैं। इन समस्याओं का मूलभूत कारण क्या है? तो वेदों का परित्याग, वेद ज्ञान का परित्याग करना। इसलिए इस संसार में 5000 वर्षों के पश्चात परमपिता परमात्मा की इतनी कृपा हम सब पर हुई। ऋषिवर देव दयान जैसे महापुरुष ने हमें अपनी साधना के द्वारा वेद ज्ञान का पुनः प्रकाश किया। वेद पहले भी थे, ऋषिवर देव दयान से पहले भी वेद थे, लेकिन वेदों के जो अर्थ हैं, मंत्रों के अर्थ हैं, उन मंत्रों के अर्थ गलत लगाए गए। सायन हो, उवट हो, महीधर हो, और न जाने कितने कितने ऐसे वेदों के भाष्यकार हुए, लेकिन इन्होंने वेदों के मंत्रों के अर्थ गलत तरह से लगा दिए।
एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन कब किस प्रकार से किस मंत्र का क्या अर्थ लगाया जाए, यह वेद ज्ञान का सही अर्थ लगाने का काम यदि किसने कहा किया हो 5000 वर्ष के पश्चात, तो हमारे देव दयानंद ने किया है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वैदिक षडांगों को आधार लेकर निरुक्त के अनुसार महर्षि देव दयानंद ने आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि याज्ञिक यज्ञ की वेदार्थ किए, और साथ ही साथ वेदों के यौगिक उन्होंने अर्थ भी लगाए। इस प्रकार के अर्थ लगाने से वेदों की महत्ता बढ़ गई। अन्यथा यदि ऋषिवर इस प्रकार की व्याकरण के माध्यम से, निरुक्त ग्रंथ के माध्यम से, अन्य भी हमारे वेदांग इनके माध्यम से यदि अर्थ न किए होते, तो जैसे आज वेदों को लेकर बहुत सारे लोग वेदों की निंदा करते हैं, यहां तक कि हमारे विदेशियों ने भी वेदों को गडरियों के गीत कहा, डेड लैंग्वेज कहा, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि नहीं, हे संसार के लोगों, वेद ही तो सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऋग्वेदा इज दी ओल्डेस्ट बुक, वर्ड लाइब्रेरी ऑफ मैनकाइंड। सारे संसार के यदि लाइब्रेरी को आप यदि ग्रंथालयों को टटोलेंगे, तो सारी ग्रंथालय में सबसे मूल पुराना ग्रंथ कोई हो तो वेद है। लेकिन सज्जनों, वेद का नाम लेकर तो संसार में बाद में और बुराइयां बढ़ गई। क्या कारण है? सिद्धार्थ गौतम जी ने बुद्ध पंथ की स्थापना क्यों की? वेद के मंत्र जो कि यज्ञ के रूप में पहचाने जाते थे, उन वेद की अर्थात उन वेद मंत्रों को लेकर गो यज्ञ, नरमेध यज्ञ, लेकिन इनका नरमेध का, गोमेध का अर्थ क्या होता है कुछ पता नहीं था। सीधे उन्होंने अर्थ लगा दिए और यज्ञ में पशु बलि शुरू हुई। और इस यज्ञ में पशु बलि को देखकर महात्मा गौतम बुद्ध बाद में जो बने, सिद्धार्थ की हृदय में ग्लानि हुई, दुख हुआ, और उन्होंने एक नया पंथ चलाया जिसका नाम बुद्ध संप्रदाय कहते हैं। बाद में न जाने और भी बहुत सारे मत संप्रदाय चल पड़े, चाहे फिर वो जैन हो, चाहे चारवाक हो, इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ भी हो। वेदों के अर्थ जो है, मंत्रों के अर्थ गलत लगाने से लोगों में संदेशा गलत गया और लोगों का विश्वास उठने लग गया। लेकिन हम धन्य हैं, ऋषिवर देव दयानंद ने हम सबके सामने पुनः से एक बार वेदों को जानने की कुंजी हमें प्रदान की, और आज हम देखते हैं विश्व की समस्याओं को दूर करने का कोई मूल उपाय कोई हो तो एकमात्र महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित वेदार्थ हैं, वेद मंत्रों के अर्थ हैं। केवल वेद नहीं है तो सही अर्थों में वेदों के मंत्रों के लगाए गए योग्य ऋषि दयानंद कर जो अर्थ है वे आज हम देखते हैं। कोई भी क्षेत्र लीजिए, हर एक क्षेत्र में लेकर हम एक प्रकार का माहौल, एक प्रकार चिंता का माहौल है। लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग सुखी होना चाहते हैं, लोग आनंद महसूस करना चाहते हैं, फिर भी लोग परेशान हैं, उनको रास्ता भटक गए। ऐसे भी हमारे सामने आता है वेदों का भाव, वेदों का मतीदार्थ, वेदों के अर्थ हमारे सम्मुख आते हैं और कहते हैं, हे संसार के लोगों, कहां जा रहे हो आप? चलो पुनः एक बार वेदों की ओर बढ़ो। वेद हमारे जीवन का आधार है। व्यक्ति से लेकर समष्टि तक, परिवार, व्यक्ति से लेकर विश्व तक, चाहे कोई भी क्षेत्र लीजिए, उस क्षेत्र में यदि आपको सही अर्थों में आनंद पूर्वक जीवन बिताना है तो कहते हैं वेद ही हमारे लिए आधार है। वेदों के अर्थ ही विश्व कल्याण की भावना हो या परिवार के निर्माण की भावना हो, व्यक्तिगत आध्यात्म पथ हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, पर्यावरण रक्षा की जब बात आती तब हो, माताओं के सम्मान की बात हो,
बच्चों को संस्कार देने की बात हो, 16 संस्कारों की चर्चा हो, हर जगह पर हमें प्रमाणभूत कोई मिलते हैं तो वे हैं वेद हैं। इसलिए सर्व ज्ञान मयो ही सहा, वेद क्या है? तो सारे ज्ञानों का भंडार है। यदि हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? महर्षि मनु के शब्दों में कहेंगे, यो न अधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। यह द्विज, जो द्वितीय जन्मा अर्थात जो मनुष्य वेदों को पढ़ना भूल गया, वह वेदों को पढ़ना छोड़कर, वेद मंत्रों का भाव पढ़ना छोड़कर यदि उसने अन्यत्र कहीं पर प्रयत्न किए, वेदों को त्याग कर, कोई भी बात हो वेद को छोड़कर नहीं चलेगा। आप कहीं भी काम करो, चाहे ऑफिस में काम करो, चाहे किसान बने हो तो खेती करो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, लेकिन उस समय आपके साथ क्या होना चाहिए? तो कहते वेद का अर्थ होना चाहिए, वेद की भावनाएं होनी चाहिए, वेद के सिद्धांत तो होने चाहिए। वेदों को छोड़कर यदि अन्यत्र कुरुते श्रमम, यदि आप अन्य स्थान पर केवल आप प्रयास करोगे, सब कुछ भी मिट्टी में मिलाए जैसा होगा। और कहते हैं मनु महाराज, सजीवन्नेव, वह जीवन जीते हुए भी आशु शीघ्रम शुद्रत्वम गच्छति, वह शुद्रता को प्राप्त हो जाता है, वह नाना प्रकार की बुराइयों को प्राप्त हो जाता है। हमें इसलिए वेद को नहीं छोड़ना है। और वो भी कैसे जाएगा? अकेला नहीं जाएगा। सान्वय, अन्वय का मतलब परिवार, अन्वय का मतलब हमारा कुटुंब, वंश, सारे परिवार के साथ हम शुद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऋषिवर ने स्पष्ट रूप में कहा, हे मनुष्यों, वेदों का पढ़ना पढ़ाना। कौन सा धर्म बताया इसे? साधारण धर्म नहीं बताया इसे। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, पढ़ना तो है ही, पढ़ाना भी है। अकेले पढ़ोगे कोई काम नहीं, कोई विद्या आप अपने साथ रखोगे, उसे बटोरोगे नहीं, दूसरों को नहीं दोगे, कंजूसी करोगे, निश्चित रूप से उसकी क्या अवस्था हो जाएगी। महाराज भर्तृहरि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, कैसा धन है ये विद्या धन, वेद धन कैसा है? न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, वे कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अन्य विद्याएं तो देनी पड़ेगी, देते हैं हम, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वेद विद्या को हमें देना है, वेद विद्या को दान में देना लोगों, क्योंकि सर्वदानेषु ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म दानम विशिष्यते। सभी दानों में कोई दान महान है, कोई श्रेष्ठ है, तो वेद का दान है, वेद का प्रचार है। इसलिए ऋषिवर कहते हैं, वेद को तो अवश्य पढ़ो, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपने पढ़ा है वो दूसरों को भी बताओ, आपके पड़ोस में होगा, आपके पास में बैठा होगा, क्योंकि वेद के माध्यम से ही वह सारी समस्या को दूर कर सकता है। कोई रो रहा है, कोई चिंताग्रस्त है, कोई परेशान है, तो उसे वेद की बात कैसी, वेद मंत्र तो नहीं बता सकते, लेकिन वेद का भावार्थ बता सकते हैं, जो भी सच्चाई बातें हो। और वेद क्या है? विद जाने, विद सत्तायाम। वेद को तो हम मंत्र रूप लेते हैं, लेकिन जो भी अच्छी विद्याएं हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी दुख को दूर करने वाली बातें, वे वेद में आ जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, वेद मंत्रों के भाव हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ जो भी हमें अच्छी बात लगी तुरंत हम दूसरों को बताने का प्रयास करेंगे। पढ़ना पढ़ाना, वेद मंत्रों को हम पंडितों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम सुनते हैं, लेकिन सुनकर भी अपने साथ तक सीमित नहीं रखना है, वो भी अन्यों को भी सुनाना है। पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हमारा कर्तव्य है, और साधारण कर्तव्य नहीं, उसे धर्म कहा है। और वह धर्म सामान्य नहीं है, वह धर्म परम धर्म है। याद रखो, परम धर्म वह होता है
सबसे बड़ा होता है। हमारे अन्य धर्म हैं जीने के हैं, लेकिन परम धर्म वे हैं जो ईश्वर के मार्ग पर ले चलने वाले हैं, परम पिता परमात्मा के रास्ते पर ले चलने वाले हैं, सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए सज्जनों, ऋषिवर की बात को हमें नहीं टालना है। हमें सदैव यह वेदों का ज्ञान संसार को देना है। क्या कहता है वेद? कितने मंत्रों के हम फुलझड़ी यहाँ पर लगाएंगे, कितनी हम यहाँ पर बातें बताएंगे आपको। हर एक वेद मंत्र संसार को कुछ न कुछ देता है, हर विषय में देता है, हर बात में देता है। वेद ने, जैसा कि मैंने आपने कहा, मेरा विषय विश्व कल्याण किसके माध्यम से होगा? तो वेद के माध्यम से होगा। सारी समस्याएं वेदों के सिद्धांतों के माध्यम से। वेद पहले कहता है, हे संसार के लोगों, कल्याण चाहते हो तो वेद की मानो, किसी व्यक्ति के मत मानो। वेद सारे संसार के हैं। वेद किसी एक देश के लिए नहीं, एक जाति के लिए, ये किसी मजहब के लिए नहीं है। वेद मानव के लिए नहीं है, वेद तो पशु पक्षी सब प्राणी मात्र के लिए। यजुर्वेद का मंत्र आता है, स्वस्ति मात्र उत पित्रेण अस्तु, स्वस्ति गोभ्य जगतेभ्य पुरुषेभ्य विश्वम सुभूतम सुवितत्रमस्तु। कितना मंत्र बढ़िया है। कहते हैं, हे संसार के लोगों, स्वस्ति मात्र उत पित्रे, मात्र और पितृ, हे माताओं, चाहे कहीं कौन सी भी माता हो, किसी भी देश की माता हो, चाहे वह स्त्री पुरुषों की माता तो हो, लेकिन जो हमारे पशु और पंछी हैं, उनमें भी जो मादा पक्ष है और जो नर पक्ष है, उन सब का कल्याण हो, सबका कल्याण। स्वस्ति मात्र उत पित्रेण अस्तु, हे संसार में बसने वाली मेरी माताओं, हे मेरे पिताओं, मैं आपके लिए कल्याण की बात करता हूं। आप सबका कल्याण, कोई दुखी न रहे। माता पिता जब दुखी हो जाते हैं तो संतानें हमारी दुखी हो जाते हैं। इसलिए हे संसार की माताओं, आपका कल्याण, स्वस्ति हो, सुअस्तित्व, आपका रहना, आपका अस्तित्व, आपका विचरना कैसे हो? तो कहते स्वस्ति, सु हो, बढ़िया हो। वेद मंत्र में एक स्थान पर आता है, मंत्र है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृश। मेरा जाना देखो और मेरा आना जाना संसार में मधुमय हो। अध्यात्म पक्ष में हम कहेंगे तो मेरा जन्म, इस सृष्टि में मेरा आना, मैं आत्मा के साथ, मेरा इस भौतिक शरीर के साथ संबंध जुड़ जाना, मेरा आना स्वस्ति हो। अर्थात इस संसार में आने के पश्चात मैं इस पर देह से अच्छा काम करूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं स्वस्ति हो जाऊं, सुअस्तित्व मेरा हो जाए, और यहां से चले जाने के बाद में बस सारी दुनिया में मेरा नाम रहे, ऐसा मेरा कर्तव्य हो। तो मेरा परायणम, बाद में परे चले जाना, मधुमत हो, अर्थात मधुमय हो, मीठा हो, कटुता न हो मेरे आने जाने से। और व्यवहार की बातों में हम लेंगे तो हम जहां भी घूम रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में, चाहे समूह में हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे चौराहे पर हो, चाहे दुकान पर हो, हर जगह पर मेरा व्यवहार मधुमय होना चाहिए। मैं क्यों बुरा रहूं? वाचा वदामि मधुमत, परस्पर व्यवहार में परिवार में करता हूं, प्यार से करता हूं, लेकिन क्या कारण है? मैं जब बस में यात्रा में प्रवास करता हूं, यात्रा करता हूं, मैं रेल में रहता हूं, कोई मैं चौराहे पर रहता हूं, फिर मेरी वाणी में क्यों परिवर्तन क्यों आता है? कदापि नहीं होना चाहिए। जैसा मेरा व्यवहार मेरे परिजनों के साथ होना चाहिए, वैसे ही मेरा व्यवहार अन्यों के साथ भी होना चाहिए। वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृश, बार बार पुनः पुनः मैं मधुमय हो जाए। श्रोताओं, संसार की माताओं और पिताओं, आप दोनों का अस्तित्व सु हो, शोभन युक्त हो, कभी बीमार न हो आप, कभी मानसिक दृष्टि से क्लेश न हो आप में, आपके मन में सदैव आनंद रहे। जब माता पिता आनंदी रहेंगे तो हमारे
संतानें आनंदी रहेंगी। और आगे मंत्र कहता है गोभ्य जगते पुरुषभ्य, गो अर्थात गो माता, केवल गो माता नहीं है, यहाँ पर उपलक्षण में आया हुआ है, हे संसार के जितने भी पशु हैं, यहाँ पर प्रातिनिधिक स्वरूप में गौ का वर्णन आया है। गौ माता के लिए स्वस्ति की बात कही है, लेकिन गौ माता के साथ साथ जितने भी पशु हैं, चाहे 4 पैरों वाले हो और पंछी 2 पैरों वाले हो, उन सबके लिए भी हमारी मंगल कामना है, सुअस्तित्व की कामना है। और कहते हैं जगते पुरुषेभ्य, हे सारे संसार के लोगों, छोटे से लेकर बड़ों तक जो भी मनुष्य है, वो सारे मनुष्यों का कल्याण। कितने बढ़िया बात कही है। जब वेद की इस सिद्धांत, इस मंत्र को लोग लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं कहता हूं कि क्यों रशिया यूक्रेन पर आक्रमण करता है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में आपस में झगड़े क्यों होंगे, भारत और पाकिस्तान में क्यों झगड़े हो जाएंगे। हम तो भारत वासी हैं, यहाँ तो प्रेम की गंगा नदी बहती है, लेकिन सामने वाले यदि विष की गंगा बहा रहे हैं तो उनके लिए भी वेद मंत्र कहते हैं, हे पुरुषों तुम्हारा भी कल्याण, हे चाइना के लोगों तुम्हारा भी, जितने भी पुरुषेभ्य जगते पुरुषेभ्य, आतंकवाद फैलाने वाले लोग भले क्यों हों, उनके भी मन में पवित्रता आ जाए, उनका ही मन भी शुद्ध हो जाए। संसार के लोगों आपका कल्याण हो, आपका स्वस्ति हो, आपका अस्तित्व ही बहुत सुंदर हो। जब अस्तित्व ठीक हो जाता है तो मनुष्य आगे सारे काम करता है, अस्तित्व ठीक नहीं रहेगा तो सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और कहते हैं विश्वम सुभूतम सुविदत्रम नस्तु, सारा विश्व सुभूतम, भूत का मतलब अर्थात भौतिकताओं से परिपूर्ण, और सुविदत्रम अत्र अर्थात सुविद हो, अर्थात वह नाना प्रकार की आध्यात्मिक विद्याओं से परिपूर्ण हो जाए। वो संसार का प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुखों से परिपूर्ण हो जाए और आध्यात्मिक आत्मिक सुखों से परिपूर्ण हो जाए। कितनी वेद की बढ़िया बात है। मुझे बताओ, जब इस वेद मंत्रों को संसार के जितने भी देश हैं और देश में रहने वाले नागरिक हैं और साथ ही साथ देश के राजा महाराजा अध्यक्ष हैं, नेतागण हैं, यदि इस वेद मंत्र को सुनेंगे तो मैं कहता हूं सारे संसार में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, सारे लोग श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़े। सज्जनों, और एक वेद मंत्र आप जानते हैं, कितने वेद मंत्रों का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। कितनी बढ़िया बात कही है, हे संसार के लोगों तुम्हें सबसे पहले क्या बनना है, तुम क्या बनो, जैसे तुम संसार में आए हो वैसे ही बनो, आकृति वाले हो। तो कहते हैं, आप सब जानते हैं उस मंत्र को, तंतुम तन्मन रजसो भानु अन्वी, ज्योतिषवत पथ रक्ष धिया कृतान, अनुलबनम वयत जोगुम अवापमो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। श्रोताओं, ये इतना बढ़िया मंत्र है, यदि सारे वेद मंत्रों में आज के इस परिप्रेक्ष्य में सारे सभी वेद मंत्रों में इस वेद मंत्र को यदि हम लेंगे, मैं कहता हूं विश्व का एक धर्म बन जाएगा, वो मानव धर्म बन जाएगा। वेद हमें बताता है, हे मनुष्यों, अरे भाई तुम मनुष्य हो, तुम्हारी सबकी आकृति एक है, अलग क्यों फिर? अलगावाद क्या बात है, ये नक्सलवाद क्या बात है, ये आतंकवाद क्या बात है? जब ईश्वर देवी जी आवाज आ रही? ईश्वर देवी जी, मनुष्य मनुष्यता से दूर होते जा रहा है और आपस में लड़ रहा है, इसका कारण ये है हम मनुष्यता को भूल गए, हमारा मनुष्य धर्म हम विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं हम। इस कारण यह वेद मंत्र कहता है, हे मनुष्यों, संसार में जब आए हो, संसार में जब आए हो तो संसार में आपको अनेक प्रकार के दुख मिलेंगे, अनेक प्रकार के विघ्न मिलेंगे। तंतुम तन्वन रजस भानुम अन्वी, तंतु
अर्थात जुलाहा अपने हाथ में तंतु लेता है, जैसे हम धागे कहते हैं, और धागों को जोड़कर एक बढ़िया वस्त्र बनाता है। रुई आप कपास के माध्यम से छोटा छोटा धागा तैयार करता है और धागों पर धागे जोड़कर वह बढ़िया वस्त्र बनाता है। हे मनुष्यों, जो ताने और बाने हैं, अर्थात जो धागे हैं, उसको जोड़ने का काम आप करना है, और जोड़ते जोड़ते वो उसको बीनते बीनते तनवन, जोड़ते जोड़ते आपको क्या कहा आगे मंत्र में, रजस भानुमनवी, आकाश मार्ग के सूर्य की ओर देखो। भानु वह चमक रहा है, हमें प्रकाशित कर रहा है, वह सविता है, वह सूर्य है, वह सूर्य हम सबको प्रकाशित कर रहा है। जैसे कि वेद मंत्र में हम स्वस्ति वाचन में कहते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। ऐसे ऐसे उदाहरण वेद मंत्रों में है, कोई भी उदाहरण नहीं है जो संसार के आरंभ से लेकर जो एक ही गतिमान है, ऐसे तत्वों को लेकर मैं कहना चाहता हूं, ऐसे तत्वों को लेकर हमें आदर्श के उनके पद चिन्ह पर चलना है। तन रजसो भानुमनवी, हे मनुष्य, तू अपने कामों को करता हुआ, ताने बानों, संसार के ताने बानों को बुनता हुआ तू आकाश में जो गतिमान है, ऐसे प्रकाशमान सूर्य की मार्ग पर चलना, सतपथ पर चलना। विवाह संस्कार में जब हमारे सप्तपदी हो जाती है और सप्तपदी के बाद वर वधू को हम क्या करते हैं, तो सूर्यावलोकन कराते हैं और सूर्य दिखाते हैं, हे वधूवर, हे दुल्हा दुल्हन, हे नव दंपति, आप दोनों को जीवन में आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है? सूर्य के समान बढ़ना है। तच्चक्षुर्देव ही तम पुरस्ता शुक्रमुचरत। 100 वर्ष तक जीने की कामना की है तो वह चक्षु, वह संसार की आंख है। वैसे चक्षु तो परमपिता परमात्मा का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर सूर्य को भी कम कह सकते हैं। सूर्यावलोकन के समय सूर्य को देखें, सूर्य गतिमान है, प्रकाशमान है। सूर्य अर्थात वह जन्म देने वाला है। परमपिता परमात्मा महासूर्य है, लेकिन हमारे लिए जो भौतिक इस संसार में सूर्य हमारे लिए एक प्रेरक है, मार्गदर्शक है। तो हम सूर्य के मार्ग पर चलें, सूर्य के पथ को न छोड़ें। आकाश के बढ़ने वाले उस सूर्य की ओर देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से आदर्श हम महसूस होगा। सारे संसार के लोगों, जब तब सबका तुम्हारा सूर्य एक है, तो फिर अलग आपस में टकराव क्यों हो रहा है? आपस में क्यों झगड़ना क्यों शुरू हुआ? रजसो भानुमनवी, अर्थात आकाश मार्ग के बस सूर्य की ओर देखो और उसके पथ पर चलने का प्रयास करो। और आगे एक काम करो, आप ज्योतिषमथ पथ रक्ष धिया पिता, पथ का रक्षण करना है। हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का रक्षण करना है। लेकिन कौन सी परंपराएं? आज हम सारी बुरी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। एक ने किया, दूसरा करते रहा। हम किनका अनुसरण करें? जो हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक के माध्यम से जब हमें पता चलता है कि कौन सी सत्य बात है, कौन सी असत्य बात है, तो कहते हैं ज्योतिषवतः पथ धिया कृतान। जो महान ज्ञानी लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने जो हमारे लिए रास्ते बना के रखे हैं, जो हमारे लिए पथ बना के रखे हैं, उन पथों का रक्षण हमें करना है। ऋषिवर देव दयान ने जो काम किया है, वो पथ हमें बता गए, वेद का पथ। तो हमारा कर्तव्य हर एक आर्य का उस पथ का रक्षण करें, उस रास्ते को कभी बिगाड़े न। हम कम से कम बिगाड़ तो नहीं आना चाहिए, सुरक्षित रहने का काम हमें करना चाहिए। सज्जनों, हमें सूर्य के पथ पर चलते हुए, हमें बुद्धिमान हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो हमारे लिए पथ बना के रखे हैं, उस पथ का हमें रक्षण करना है। रास्तों का रक्षण करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। रास्ते बिगड़ते आते हैं। जो बढ़िया रास्ता साफ सुथरा होता है, कुछ वर्षों में उस रास्तों पर गंदगी हो जाती है।
गड्ढे हो जाते उसमें, तो बार बार हमें हाथ में झाड़ू लेना पड़ेगा, बार बार हमारे हाथ में हमें फावड़ा लेना पड़ेगा, उसको पूरा बढ़िया स्वच्छ और बढ़िया साफ करना पड़ेगा। देश का आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है सज्जनों, उन महापुरुषों ने, उन वीरों ने, उन हुतात्माओं ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे देश का रास्ता साफ करके रखा। क्या हमने हमारे कर्तव्य किए हैं जो उनके प्रति हमें करना चाहिए था? नहीं। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का क्या बाकी यही निशा होगा। हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हमारे रिकॉर्डिंग लगाते हैं, गीत गुनगुनाते, हम जयघोष करते, हम क्या इस बस 2 दिनों में हमें हमारी भारत माता के सपूतों को याद करना है? हमें नहीं। उन्होंने जो रास्ता बताया है, बार बार जिस रास्ते को ठीक करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, हमारे भारतवर्ष के रास्तों को गंदा करने में जो अंग्रेजों ने इतना बड़ा अनथक प्रयास किया था, तो उन अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए और यहाँ का पवित्र रास्ता जो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए जो आवश्यक था, ऐसे उन महापुरुषों ने अपना सारा जीवन लगाया था। क्या उन रास्तों को हम भूल गए? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि बुद्धि के माध्यम से बनाए हुए उन ऋषि मुनियों ने, वीरों ने, महापुरुषों ने, सुधारकों ने जो रास्ते बना के रखे हैं, उन रास्तों का संरक्षण हमें जी जान से करना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रयास है और आर्य समाज की स्थापना उसी के लिए हुई है। हम आज देखते हैं हमें क्या लेना देना है, बस मुझे कुछ लेना देना है। रास्ते से 2 मित्र जा रहे हैं, जाते जाते देखा एक घर को आग लगी है। एक कहता अरे अरे देखो देखो घर को आग लगी है, चलो हम बुझाएंगे उसको। दूसरा कहता है खड़ा रहे चुपचाप, यहाँ पर घर को आग लगी है, लगने दो, मुझे पहले बताओ ये घर किसका है। वो कहता है नहीं मैं नहीं कहता। वो पूछता है दूसरा ये घर तेरा है क्या? नहीं है। ये घर मेरा है क्या? नहीं है। फिर आपने क्या लेना देना है? चुपचाप चले रास्ते से चले जाओ। आज संसार की अवस्था ये है, संसार का हर एक व्यक्ति चाहता है बस मैं मेरा बस सब कुछ होता है। मैं कहता हूं संसार की बात छोड़ो, कम से कम भारतवर्ष की बात हम करें। भारतवर्ष में जिन जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया राष्ट्र माता के लिए, और मैं कहता चाहता हूं उन वीरों ने अपने तिल तिल कर जले हैं, चाहे आर्य समाज की विचारधारा को बढ़ाने में हो और देश की रक्षा में, दोनों कार्यों के लिए आर्यों ने जो बलिदान दिया है, उन बलिदानों को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। यह हमारा पवित्र वेद का संदेश है। हे मनुष्यों, धिया कृतान, बुद्धिमान लोगों ने जो बनाए हुए रास्ते हैं उनको साफ रखो। और कहते हैं तुम कैसे जीवो? तो कहते हैं अनुल बनम वयत जोगुमवाप, अर्थात उलझन रहित काम करना। जो भी काम करोगे ना, भ्रम विरहित काम करना, संशय नहीं करना, भ्रम विरहित काम करते जाओ और ऐसे लोगों को जोड़ते रहो। किस लिए अंतिम बात कही है, हे मनुष्यों मनुर्भव, तुझे मनुष्य बनना है। तेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? तो बी मैन, मनुष्य बनना है, मानवता की राह पर चलना है। संसार में आए हो मनुष्य बनने के लिए। लोग आज क्या क्या नहीं बता रहे, पता नहीं कौन किसको क्या बना रहा है, कुछ पता नहीं। जैसे छोटा बालक माता की कोख से बाहर आता है तो तुरंत हम उसे ठप्पा लगाते हैं, बालक, जब उसको पता नहीं मैं कौन हूं, कुछ पता नहीं है बस, लेकिन कुछ दिनों में बस उसे संस्कार देने शुरू हो जाते हैं। हे बालक तुम हिंदू हो, हे बालक तुम इस जाति के हो, हे बालक तुम इस पंथ के हो, तुम मुस्लिम हो, तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो, तुम ईसा मसीह के पुत्र हो, तुम भारतवासी हो। ठीक है भारतवासी जी, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई सिखा नहीं, मनुष्य तू मनुष्य बन, तू मनुष्य है। संसार में तुझे मनुष्य के रूप में जब तू आया है तो तुझे मनुष्य बनना है। ऐसा वचन अभिवचन हम किसी को नहीं देते। कोई पैर छूता है तो हम तथास्तु कहते हैं, दीर्घायुषी भव कहते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन हे संसार के लोगों, हे श्रोताओं,
हम उस बच्चे को, उस बालक को, उस विद्यार्थी को, उस छात्र को हम नहीं कहते, मनुर्भव नहीं कहते। यदि हम अपने विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में हम यदि मनुर्भव की शिक्षा को लागू करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो मैं कहता कोई मना नहीं करेगा इस संदेश को। वेद का संदेश संसार में आवश्यक है और मैं कहता हूं हर लोग अब मानेंगे। और पहले सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये मंत्र को हम स्थापित करना है। मंत्र में भी वो मनुर्भव की, जहां भी जाए हम मनुर्भव बस लिखे, दीवारों पर लिखे, मनुष्य बनो, मनुर्भव। हमारे संदेश पहुंच जाइए हर जगह, घर तक, मनुर्भव। मनुष्य बन जाएगा ना, तो मैं कहता हूं सही अर्थ में सारे संसार में सुख शांति आ जाए। लेकिन मनुष्य कौन सा मनुष्य बनना है? तो वेद प्रतिपादित मनुष्य बनना है। लोग तो कहते हैं ना हम भी मनुष्य हैं, लेकिन नहीं, वेद के माध्यम से जो बनना चाहेगा, ऋषिवर देव दयानंद के माध्यम से जो बनना चाहेगा, आर्य समाज की विचारधारा के अनुसार जो बनना चाहे मनुष्य, वो परिपूर्ण मनुष्य होगा। अर्थात वह शरीर की दृष्टि से परिपूर्ण होगा, मानसिक दृष्टि से परिपूर्ण होगा, वह आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण होगा, अपनी पारिवारिक दृष्टि से परिपूर्ण होगा, सामाजिक दृष्टिक्षेप उसमें होगा, राष्ट्र की चिंता उसमें होगी। इस प्रकार का मनुष्य हमें चाहिए। अन्यथा कम्युनिस्टवाद जो है ना, कम्युनिस्ट के लोग भी मनुष्य की मनुष्यता की बात करते हैं। मानवता का नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन हे संसार के लोगों, किस मनुष्यता की आप बात करें? मनुष्यता की बात वेद प्रतिपादित मनुष्यता की बात होनी चाहिए। सबसे पहले ऋषिवर देवदयानंद ने आर्य समाज के नियम में कहा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। हमारी आस आर्य समाज का अर्थात श्रेष्ठ महापुरुषों के संस्था का उद्देश्य यदि कोई महान है, कौन सा उद्देश्य? संसार का उपकार, सारे विश्व का उपकार करना है, विश्व पर उपकार करना है। उपकार तो कैसे उपकार करना है? सारे संसार को शारीरिक रोगों से बचाना है। सारी दुनिया को नाना प्रकार की बीमारियों ने ग्रस्त किया है। आज हम देखते हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं, हर एक मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से परेशान है। हमारे दार्शनिक शब्दों में कहेंगे, त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अर्थात पुरुषार्थ वही है, त्रिविध दुखों से हम दूर हो जाए। तो संसार में 3 प्रकार के दुख आज तहलका मचा रहे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो ये तीनों दुख हैं, ये तीनों दुखों में यदि मूल में कोई आता है तो मन है, और मन के बाद शरीर है। अनेकों लोगों को शारीरिक बीमारियों ने घेर रखा है। आर्य समाज का कर्तव्य, हम कहते हैं संसार को उपकार करना है, तो आर्य समाज का ये नियम कहता है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहली बात हमें शारीरिक उपचार करना। वेद कितने सुंदर शब्दों में कहता है, हे मनुष्यों अश्मान भवतु ते तनु। अरे भैया, तेरा शरीर पहले अश्मान हो जाए, पत्थर जैसा मजबूत हो जाए। हाँ, शरीर निरोगी हो जाए, तुम्हारी काया हमारी निरोगी होना चाहिए। अश्मानम तन्वम क्रुधि। सभी लोग अपने शरीरों को कैसे बनाए? पत्थर के समान मजबूत बनाए, निरोग हो, किसी प्रकार की बीमारी हम में न हो। इसलिए हम प्रातःकाल जल्दी उठे, और प्रातः उठते ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्रातरग्नि प्रातरिंद्रम हवामयी, प्रातः मित्रा वरुणा, प्रातः रश्मिना, प्रातः भगम पुष्णम ब्रह्मणस्पति। ऐसे ऐसे मंत्रों का पाठ करके हमारे दिनचर्या प्रारंभ होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है शरीर के लिए हम समय दें, और शरीर के लिए वेद मंत्र में कहते हैं स्वयं वाजंस, स्वयं तू वाजिन, अर्थात तू स्वयं स्वावलंबी बन जा। हे बलवान, हे मनुष्य बलवान हो जा। तन्वम कल्पयस्व, तू तेरे शरीर को मजबूत बना। स्वयं जस्व, अर्थात स्वयं पवित्र श्रेष्ठ काम करना। स्वयं जुषस्व, तू आगे बढ़ना। आगे कहते हैं, नमो प्राणाय यस्य विश्वमिदं वशम। हम प्राणों की उपासना करें, अर्थात हमें परमपिता परमात्मा ने दिए हुए सबसे बड़े शक्तिशाली प्राण है, तो प्राणायाम के माध्यम से भी हम शरीर और मन को
विकसित करने का प्रयास करें और शरीर का उन्नयन करें, मन का उन्नयन करें। शारीरिक उन्नति, शारीरिक प्रगति आवश्यक है। शरीर हो कमजोर, कुछ काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, जो शरीर से कमजोर होगा वो निश्चित रूप से नाना प्रकार की बीमारियों से घिरेगा, उससे क्या काम होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को मजबूत बनाए। और वेद मंत्रों में और क्या क्या कहा, बहुत सारी बातें यहाँ पर, और समय अपने पास कम है। आज सारा विश्व मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे शिव संकल्प मंत्र हैं, उनमें मन को शिव संकल्पित होने के लिए आज्ञा दी गई। हमारे मनों को हम पवित्र बनाएं, हमारे मनों को हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। हमारे मन में नाना प्रकार की बीमारियां जब आ जाती है तो उसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मन कमजोर है, मन के पीछे शक्ति कोई है तो आत्मा की शक्ति। हम आत्मा की शक्ति को पहचाने हैं, तभी हमारा मन बलवान हो जाता है। हम इस जड़ मन को ही सब कुछ मान रहे, इसी कारण तो हमारी समस्याएं खड़ी हैं। और साथ में कहते सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक उन्नति के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। महर्षि देवदयानंद कहते हैं, आर्य समाज के इस नियम में संसार का उपकार करना, अर्थात इस समाज का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। आत्मिक उन्नति अर्थात आत्मा के बल को जाने, हम आत्मविश्वासी बने, हम अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर हमारी आत्मा जैसा ही हम अन्यों के साथ व्यवहार करें। महर्षि व्यास कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। हे मनुष्यों, आप सुनो, धर्म सर्वस्व अर्थात धर्म की जो मूल बात है उसको समझ लो। और श्रुत्वा चैव अवधारयेत्, सुनकर अपने जीवन में उसको धारण करो। कौन सा? एक ही पंक्ति में कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। मेरी आत्मा को जो पसंद है, मेरी आत्मा को जो पवित्र अच्छा लगता है, ऐसा ही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं। कितनी बढ़िया बात है। हमारा व्यवहार आत्मा के सदृश होना चाहिए। हमारी आत्मा पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, पापों से दूर है, वो बलशाली है, वो हर कार्य में सक्षम है, वो नाना प्रकार के अंधकार से दूर है। ऐसी आत्मा को हम समझे और आत्मा को पहचान कर हम अपनी आत्मा जैसा ही व्यवहार दूसरों के लिए करें। इसी विषय को यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तत्तो न विचिकित्सति। जो सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के साथ, चाहे फिर वह पक्षी हो, पशु हो, भारतवासी मनुष्य हो, अन्य देशवासी मनुष्य हो, जिसने देह धारण किया है, ऐसे जितनी प्राणी समूह है, जीव मात्र है, उनकी आत्मा के समान हमें व्यवहार करना है, अपनी आत्मा के समान। देखो, मैं जब अपना विचार करता हूं तो दूसरों का भी विचार हमें करना है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति। अपनी आत्मा के शत्रु दूसरों की आत्मा को जब देखता है, भाई मुझे चोट आती है तो मुझे कितने कष्ट होते, मुझे किसी ने कुछ बुरा कहता तो मुझे कितना बुरा लगता है, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे कुछ अच्छी बातें लोग करते मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार के व्यवहार वो भी समझता होगा ना, इसी प्रकार की अपेक्षा वह भी करता होगा। तो हमारा यह संसार में आत्मा के सदृश दूसरों के साथ जब व्यवहार होता है तो कहते हैं कि सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। वह कभी दुखी नहीं होगा, कभी वह परेशान नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति। उससे किसी प्रकार का मोह नहीं होगा, किसी प्रकार का उसे दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, वह आनंद के साथ जिएगा। श्रोताओं,
इसलिए हमारा उनके साथ व्यवहार कैसा हो। अथर्ववेद में सुंदर शब्द में कहा है, हम समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ जो भी मिलेगा उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। तो कहते सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव आज्ञा। हमारा आत्मा जैसा व्यवहार कैसे हो, तो यहाँ पर सहृदय वाला हो। हृदय प्रेम का प्रतीक होता है। हृदय का व्यवहार हमारा दूसरों की हार्ट टू हार्ट, हृदय के साथ हम हृदय को समझें, सहृदय व्यवहार हो, प्रेम पूर्वक व्यवहार हो। और कहते सामनस्यम अर्थात हमारा व्यवहार कैसे हो, मन के साथ हो, विचार के साथ हो, और किसी का अविद्वेषम द्वेष भरा न हो। हे संसार के लोगों, मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूं, लेकिन आपको कैसे व्यवहार करना है, मैंने आपको बना दिया है। कैसे? कृणोमि वह, मैं आपको बनाता हूं, करता हूं। सहृदयम, सहृदय वाला बनाता हूं, प्रेम वाला बनाता हूं। सामनस्यम अर्थात मैं आपको विचारों वाला बनाता हूं। और कहते हैं मैं अविद्वेष, किसी का द्वेष न करने वाला बनाता हूं। अपेक्षा मुझे यही है, हे संसार के लोगों, आप दुनिया के साथ आत्मा अनुकूल व्यवहार करो। कैसे व्यवहार करो? एक उत्तम उत्तम बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पर है, आपने समझ जाना। अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो आप जैसे कहते हैं वत्सम, वत्सम अर्थात बछड़े के साथ। कौन करती है? तो कहते अग्न्या। कैसा बछड़ा है? नववत्सम जातम वत्सम, अभी अभी जन्म लिया उसने, ऐसे अपना जो पुत्र है, अपना वत्स है, उस वत्स के साथ जो गो माता स्नेह भरा व्यवहार करती है। मेरा पुत्र गंदगी से भरा हुआ है, मैं कैसे साफ करूं उसको? साफ करने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं है। तो गो माता कहती है भले कुछ न दिए मेरे पास हो, लेकिन मेरे पास क्या है? जिह्वा है, जीभ है। और देखो, आपने कभी देखा होगा गो माता को, जिसने अभी अभी बछड़ा दिया हुआ है, अभी अभी दृष्टि से देखो, बुराई से न देखो, मेरी दृष्टि में प्यार हो, मेरी दृष्टि में कभी भी द्वेष मत्सर न हो। मैं सारे संसार को मित्रता के साथ देखने का प्रयास करूं। प्रियम मातृ देवीषु। तो हम बाद में हमारी ये प्रार्थना सफल होती है। कौन सी प्रार्थना? हे परमपिता परमात्मा, मुझे विद्वानों में पवित्र करो, राजसु मां प्रियम कृणु, मुझे राजाओं में, शत्रु में प्रिय करो। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सारे देखने वालों को देखने वालों का मैं प्रिय हो जाऊं। और कहते हैं चाहे फिर वह वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उत शूद्र उतारिये, सबको मैं प्रिय हो जाऊं। हे संसार के मनुष्यों, हम यदि सुख चाहते हैं, सही अर्थों में जीवन में आनंद चाहते हैं, तो हमें वेद के मार्ग पर आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ऋषिवर देव दयानंद ने बताया हुआ जो वेद का मार्ग है, हमें उससे नहीं भूलना है। आर्यों, श्रोताओं, प्रण करो, आज से हम जो भी हमें अच्छी बातें लगी वेद की, वो हम संसार को बताने का प्रयास करेंगे। भले ही हम वक्ता न हो, भले हम व्याख्याता न हो, लेकिन अपनी मधुरमय वाणी से मैं पड़ोसी के साथ व्यवहार कर सकता हूं। चलने फिरने वालों के साथ मैं ऐसा व्यवहार कर सकता हूं। और ऐसी बात नहीं है, अपने व्यवहार से भी हमें वेद की बात कहनी है। हमारा व्यवहार कुछ गलत है और हमारी वाणी केवल बहुत बढ़िया मधुर अमृत की वर्षा करे, कुछ काम का नहीं है, तो हमारी स्वेन कृतना वदेत संवदेत, अर्थात हम अपने जीवन से, अपने आचरण से हम दोनों को, सारे संसार को वेद का पथ बताने का प्रयास करें। आज देखिए बाबा लोगों का प्रस्थ बढ़ रहा है। चाहे भले ही बाबा लोग कुछ जेल में गए हैं, लेकिन और भी उनकी शिष्य कुछ कम नहीं है, जगह जगह घूम रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे उनके। आधुनिकता के नाम पर नयापन आ रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं है। आज हमें आवश्यकता है, आने वाले 2024 में ऋषिवर देव दयानंद का हमारा 200वां जन्म वर्ष होगा, द्विशताब्दी, हमारी जन्म शताब्दी होगी ऋषिवर देव दयानंद की। और उससे अगले वर्ष 2025 में
आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो वह भी शतकोत्तर अर्ध शताब्दी का कार्यक्रम हमारा होगा। तो 2 वर्षों में हमें संकल्प करना है कि हमें वेद की सही बातें, वेद की मानवता की बातें, आज हम देखते सांप्रदायिकता बढ़ रही है और राजनीतिक वातावरण गर्मागर्म है, आपस में दो टकराव हो रहे हैं, हर जगह दंगल हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे खून के प्यासीदारी दुनिया हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है सज्जनों, न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य कर्म होंगे कि ऋषिवर देवदान के कारण हमें ये वेद वाणी मिली है। तो वेद वाणी निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी का पक्ष न लेते हुए चाहिए। आज सारे संसार को कहो, हम चाहे देशी हो, स्वदेशी हो, विदेशी हो, चाहे फिर हम अपने आर्य लोग हो या अनार्य लोग हो, उनके साथ हमें मधुरता का व्यवहार करते हुए वेद की वाणी बतानी है। और वेद की वाणी का बताने का काम, प्रचार प्रसार का काम हमें हृदय से करना है, दिल से करना है, शुद्ध आचरण से करना है, तभी ऋषिवर देवदान के सपनों को हम साकार कर सकते हैं। चलिए, मैं पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। परमपिता परमात्मा, संयोजक, हमारे मित्र, जिनके हृदय में आर्य समाज के प्रति एक भावना सदैव प्रज्वलित रहती है, और जो मैं कहना चाहता हूं सारे देश में कहीं पर भी इस प्रकार की श्रृंखला नहीं चल पड़ी है, आप चला रहे हैं। मैं कहता हूं आदरणीय मुनि जी और श्री लखन सिंह जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों और उनके जितने भी सहयोगी हैं, आर्य समाज के महरौनी के पदाधिकारी हैं और अन्य भी लोग हैं, उन सभी को ईश्वर अधिक शक्ति दे, सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे श्रोतागण बहुत समय दे रहे हैं, प्रतिदिन लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं। हम तो कभी समयाभाव के कारण समय नहीं दे पाते, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हैं, भजन गाते हैं, आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूं अपना समय बहुत अच्छा बिता रहे हैं। ईश्वर आप सभी को, श्रोताओं को, वक्ताओं को, आयोजकों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, जीवित शरदा शतम अर्थात शतायु प्राप्त करे, और ऋषिवर देवदान के सपनों को साकार करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं सबका पुनः अभिनंदन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। और हम सभी के पुण्य कर्मों का उदय तो डॉक्टर नयन कुमार जी आचार्य जैसी पवित्र आत्माओं को सुना पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर की हम लोगों के ऊपर अनुकंपा है, जो परमात्मा की वाणी वेद घर बैठे आप लोग सुन पा रहे हैं। और वो अभागे हैं जो इस परमात्मा की वाणी वेद को सुन नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा उनके ऊपर नहीं है, इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी से, जो हमारे मुंबई से है और सॉरी दिल्ली से हैं। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, थोड़ा सा निराले लोग, मेरा कौन, मैं कौन हूं। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए, कपिल देव शर्मा जी मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। आइए कपिल देव जी, यहाँ तो सीमा की तरह है, तुरंत तैयार रहिए बिल्कुल। हाँ जी, सुन तो रहा हूँ। सब वारियों को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए आइए जी। आपका वीडियो बंद है अभी। आपकी साउंड जो है बहुत धीमे आ रही है। अच्छा जी, आवाज कम आ रही है? क्या कह रहे आर्य जी? चलिए बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप। आपकी साउंड नहीं आ पा रही है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते जी, नमस्ते। आपकी आवाज सही नहीं आ रही लखनलाल जी। चलिए कोई बात नहीं मुनि जी, हाँ, आप वही मैं कह रहा हूँ। कपिल देव शर्मा जी को बुला दीजिए, आप कपिल देव जी को बुला दीजिए। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा जी, तो बहुत सुंदर बात है जी। चलिए 2-4 बिंदु मैं भी रख देता हूँ। जब हमारे भ्राता जी ने अभी बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है वेद के ऊपर,
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान से ही हम अपने चित्त को और दूसरों के चित्त को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करना आसान कार्य नहीं होता। उपनिषद के ऋषि बोलने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो उन्होंने अपना अनुभव बतलाया और कहा है यमाचार्य ने नचिकेता को कि यह जो ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है, आत्म ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है, परमात्म ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है, धर्म पर चलने का रास्ता है, अपने स्वरूप को जानने का रास्ता है, यह कोई आसान नहीं है। ये बड़ा बीहड़ मार्ग है। बीहड़ तो आप समझते हैं, बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन असंभव नहीं है। कोई कार्य कठिन तो हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। और जो बीहड़ मार्ग होता है, कठिन मार्ग होता है, उसको सब लोग ग्रहण नहीं करते। ये भी एक सत्यता है। उसको ग्रहण करने वाला, उस पर चलने वाला कोई बिरला व्यक्ति ही हुआ करता है। जैसे लोग, आप देखिए, आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो 100 रुपए माल जो बिकता है, कुछ लोग उसमें से अपना कपड़ा खरीदते हैं। कुछ लोग 200 रुपए माल जहाँ बिकता है कपड़ा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां पर मार्केट में आपको मिल जाएंगे। हर माल 200 रुपया, हर माल 100 रुपया, हर माल 50 रुपया, हर माल 10 रुपया। व्यक्ति हमेशा सस्ते की तरफ जाता है कि सस्ते में ही काम चल जाए। ये जो ईश्वर को जानने का मार्ग है, तो लोग चाहते हैं कि हमें सस्ता भगवान मिल जाए, और कितने रुपए में मिल जाए उसका सौदा वो दुकानदार से कर भी लेते हैं। आप देखिए, एक बार की बात है, मैं हर की पैड़ी पर खड़ा हुआ था और एक दुकान पर, स्वभावतः मैं तो पुस्तकों के लिए गया था, तो एक दुकान के पास मैंने देखा कि ग्राहक का और दुकानदार का झगड़ा हो रहा था। कुछ पहले आपस में उनकी बात हुई। दुकानदार ने जो भगवान की मूर्ति है उसकी कीमत 500 रुपए बतलाई थी। ग्राहक ने कहा कि मैं इसके 100 रुपए दे सकता हूं। दुकानदार ने कहा 400 में, लास्ट प्राइस आपके लिए 400 में है। उसने बढ़ाया, उसने कहा 150 रुपए दे दूंगा चलो। उसको वह भगवान की मूर्ति बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन दुकानदार कहने लगा चलो 300 में तो मुझे पड़ी है, तुम 300 ही दे दो चलो। भगवान की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान के लिए सौदेबाजी कर रहे हो तुम, चलो कोई बात नहीं 300 में ले जाओ। वो कहने लगा 200 में दे दूंगा चलो। इस तरह करते करते 250 में बात बनी। जब वो 250 देने लगा तो एक नोट फटा हुआ दे दिया उसने 50 का। और जब 50 का नोट फटा हुआ, उसने कहा मेरे पास तो यही नोट है। उसने कहा ये नोट नहीं चलेगा, दूसरा दे दो, जेब से निकालो। तो दोनों में आपस में एक नोट के ऊपर खींचातानी आ गई है। मैं वहां पर ये विचार कर रहा था, एक भगवान को खरीदने वाला है और एक भगवान को बेचने वाला है। तो लोगों ने भगवान की दुकान लगाई हुई है जगह जगह पर। कोई अल्लाह के नाम से बेच रहा है, किसी ने मजारें बना दी, पीर पैगंबर, कोई कब्रों की पूजा करवा रहा है,
कलियर शरीफ आप जानते हैं, अजमेर शरीफ आप जानते हैं। मुस्लिम लोगों ने वो तरीका मूर्ति पूजा का दूसरा रूप में बदल लिया, और जो सनातन धर्म के हमारे लोग हैं तो ये भगवान के खरीदने बेचने के काम में व्यस्त रहते हैं। और आश्चर्य की बात एक और लगती है, चलो भगवान को खरीद रहे थे, बेच रहे थे, पूजा कर रहे थे, ये भी समझ में आ जाती है। आप किसी को पूजो, किसी की आप प्रार्थना करो, आराधना करो, भक्ति करो, और फिर उसको 10 दिन के बाद या 9 दिन के बाद जाकर के उसका विसर्जन भी कराओ। पहले प्राण प्रतिष्ठा भी करो, श्रद्धा पूर्वक घर में भी लेकर के आओ मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को, फिर पूजा आरती प्रार्थना सब करो, और फिर गणेश जी की मूर्ति बनती है तो गणेश चतुर्थी आती है तो फिर उसको उस दिन ले जा करके विसर्जित कर देते हैं। अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं कल से आपके, फिर दुर्गा मैया की मूर्ति बनेगी और फिर इसको विसर्जित किया जाएगा 9वें दिन 10वें दिन। तो इस प्रकार से लोग भगवान को बनाते भी हैं, खरीदते भी हैं, पूजा प्रार्थना भी करते हैं और उसका प्रलय भी कर देते हैं। अब आप विचार कीजिए कि जो ईश्वर है उसको कैसा प्रतीत होता होगा। मनुष्य जाति को जिसने वैदिक ज्ञान दे करके अपने परम पवित्र स्वरूप को बतलाया है कि मेरा स्वरूप है, मैं चेतन स्वरूप हूं, जड़ नहीं हूं, लेकिन मनुष्य जाति ने उसको जड़ बताया। ईश्वर ने कहा कि मैं अंतःकरण में सबके प्रविष्ट हूं, अंतर्यामी हूं, लेकिन लोगों ने उसको बाहर ढूंढने का प्रयास किया, बाहर मानते हैं, अपने भीतर नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा मैं इस सृष्टि को बनाता हूं, मुझे कोई नहीं बना सकता, लेकिन मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा है। वो कहता है अरे मैं तुम्हें बना भी सकता हूं, तुम्हें खिला भी सकता हूं, और तुम्हें अंत तो गत्वा तुमको मैं प्रलय काल में भी पहुंचा सकता हूं। ये मनुष्य का अहंकार है। वेद के एक मंत्र में कहा गया महेचन त्वामद्रिव पराशुल्काय दीयसे न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। इसमें एक जो ईश्वर का सच्चा उपासक होता है, सच्चा भक्त होता है, वह कहता है महेचन त्वाम द्रिव पराशुल्काय देयाम। हे ईश्वर, आप मेरे लिए इतने महान हैं, इतने पूज्य हैं कि मैं आपको कभी किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। ये ईश्वर के भक्त की प्रतिज्ञा होती है कि मैं आपका कभी भी सौदा नहीं करूंगा, सौदेबाजी नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरे लिए अमूल्य हैं। अमूल्य के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो है वह वस्तु जो बेशकीमती हो, जो अनमोल हो, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा है अमूल्य, अर्थात जो वस्तु मुफ्त में मिलती हो, फ्री में मिलती हो, उसका नाम भी अमूल्य है, मूल्य रहित है। तो कुछ लोगों के लिए तो ईश्वर जो है, धर्म जो है, वह फ्री की चीज है, और कुछ लोगों के लिए वह अनमोल है। जिनके लिए अनमोल है वो उस ऋषि ने कहा है हे ईश्वर, मैं तुझे कभी भी ना बेचूं, और न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ। मैं तुझे कोई सहस्त्र भी दे, लाख भी दे, अयुत
असंख्य धन भी मुझे दे, तब भी मैं तेरा सौदा ना करूं, तेरे बताए हुए वैदिक धर्म का सौदा ना करूं। ऐसा ही जान करके वीर हकीकत राय ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु तेग बहादुर जी ने और अनेक महान पुरुषों ने, सरदार भगत सिंह हुए, लाला लाजपत राय हुए, पंडित राजपाल जी हुए और अनेक महान पुरुषों ने, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, उन्होंने अपने धर्म का सौदा नहीं किया, अपने ईश्वर का सौदा नहीं किया और अपने प्राणों को भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने ईश्वर को नहीं बेचा, अपने धर्म को नहीं बेचा। ऐसी ही सद्भावना, ऐसी ही सत्प्रेरणा हम आर्यों के मध्य में हो कि हम किसी भी मूल्य पर संध्या नहीं छोड़ेंगे, वेद पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ज्ञान को धारण करना नहीं छोड़ेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें अनमोल ज्ञान, अमूल्य ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा। महर्षि मनु की उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अर्थ कामेश्वर सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परमम श्रुति। हो सकता है थोड़ा श्लोक में मेरा कुछ दोष हो, किंतु भाव यही है कि अर्थ और काम में आसक्त लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है। लेकिन जो लोग अर्थ और काम के सेवन में नहीं फंसते, उन्हीं को वास्तव में ईश्वर की और धर्म की सच्ची जिज्ञासा होती है। इसलिए हम सबको धर्म जिज्ञासु, ईश्वर जिज्ञासु, आत्म जिज्ञासु बनना चाहिए। इसी से हमारे जीवन का महान कल्याण है, जिसकी अभी बहुत सारी शुभकामनाएं वेद मंत्रों के माध्यम से मेरे अग्रज भ्राता श्री ने की थी। अभी वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए जगतेभ्य पुरुषेभ्य करके कुछ, तो इसलिए ऐसी प्रार्थना तभी सफल होती हैं जब हम उत्तम जीवन धर्म जिज्ञासा, ईश्वर जिज्ञासा रखते हुए जीते हैं। तो आपने मुझे याद किया, स्मरण किया, मैं समय दिया, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। नरूला साहब को और लखन लाल जी को, सभी आर्यों को मेरी ओर से हृदय से प्रणाम है, पुरुषोत्तम जी को भी, सभी को। ठीक है, नमस्ते। सम्मानित श्री कपिल देव शर्मा जी, नयन कुमार जी, केवल में दो वक्ताओं को निकट समय हो चुका है, अनिल कपूर नरूला जी और जी। आइए नरूला जी। आचार्य नयन कुमार जी, आचार्य कपिल देव जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखन लाल जी, पुरुषोत्तम दुबे जी, बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी, आज आचार्य नरेंद्र कुमार जी ने बड़ा अर्थपूर्ण और अच्छा व्याख्यान बताया, हमें दिया, और साथ में उन्होंने कपिल देव जी ने भी बड़ा उसमें वैल्यू एडिशन किया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आचार्य जी ने बताया कि आज मनुष्य का जीवन कितना संघर्ष वाला हुआ है और मनुष्य आज के विश्वास के चक्कर में फंसकर अपने आपको भूल और विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। उनके व्याख्यान का सार मुझे ये लगा कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन होना जो है आवश्यक है। इसमें हमारा कल्याण केवल तभी हो सकता है जब हम वेद विद्या के अनुसार, वेदों के अनुसार अपना आचरण करें, अपना व्यवहार ऐसा करें दूसरों के साथ जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, तभी हमारा कल्याण भी हो सकता है। और मेरा ये भी विचार है कि जिस दिन हमें ईश्वर से निकटता की इच्छा जागृत हो जाएगी, उस दिन संसार के कुछ भी प्रॉब्लम हमें, हमारी इच्छा जो है संसार के प्रति उस प्रकार की नहीं रहेगी जो हमें विपरीत मार्ग पे ले जाती है। जब हमें संसार से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा और अपने प्रशंसा की आवश्यकता आकांक्षा नहीं रहेगी, तब समझिए कि हम ईश्वर के निकट पहुंच गए हैं। और इसी प्रकार का उनका आह्वान था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। सभी भद्र पुरुषों, आचार्य नयन कुमार जी, आचार्य कपिल देव जी, अनिल नरूला जी, वेद प्रकाश जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, माता चंद्रकांता जी,
सभी को मेरा नमस्ते। आज कितने, देखिए कहते हैं वेद श्रुति है। अब हम जब स्वाध्याय करते हैं तो उसमें, और आप जैसे विद्वान बताते हैं, तो उसका जो साक्षात जो रूप जो पेश कर रहे हैं वो विशेष धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय लखनलाल जी। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो वो एक अलग वो होता है, लेकिन क्योंकि वेदों में भी कहा है वेद श्रुति है, तो अब वो श्रुति हमारे लिए प्रत्यक्ष तौर पर हम उसे महसूस कर रहे हैं। और जो समझाने से बताने से जो बात समझ में आती है वो पढ़ने से स्वाध्याय से इतना समझ में नहीं आता है। अभी आचार्य जी ने बताया, नयन कुमार जी ने, मधु मनवे निक्रमनम मधु मनवे परायणम वाचा वदामी मधु मद भूयासम मधु संदर्श है। कितना प्रियम माँ कुरनु देवेशु प्रियम रासु। तो अभी तो ये चीज अगर हम अपने जीवन में दैनिक रूप में थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास करें तो निश्चित तौर से उसमें कोई शक नहीं है कि हम एक शुरुआत तो कहीं से करनी होती है। और वो शुरुआत आज आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो आदरणीय आर्य रतन लखनलाल जी, इनको ईश्वर दीर्घ आयु प्रदान करें, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। कई बार फेसबुक पर उन पर देखते हैं तो इतना जोशीला इनका, मतलब ये जैसे अभी एक टीचर्स संगठन की इनकी कोई धरना प्रदर्शन था, उसमें इतना ओजस्वपूर्ण इन्होंने अपने व्याख्यान, और वहां भी इन्होंने मतलब वेद के मंत्रों से संगच्छदवम संवद्धवम संवो मनानसी जानताम। तो ऐसे जो भद्र जो पुरुष हैं, जो वास्तव में ही स्वामी ऋषि दयानंद के जो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये इसी प्रकार से सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने में लगे रहें। और जो वेद का जो मुख्य जो उद्देश्य है ऋषि दयानंद का, वेद का, ईश्वर का, उसे आगे बढ़ाने में ऐसे ही निरंतर सहयोग करते रहें। सभी को नमस्ते। माता चंद्रकांता जी आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। भ्राता अनिल जी, श्रद्धेय जी, आदरणीय व्यासनंदन जी, भ्राता युद्धवीर जी तथा अन्य सभी श्रोतागण, और मुख्य वक्ता हमारे आचार्य नयन कुमार जी और कपिल शर्मा जी। आज व्यक्ति से समष्टि की कल्याण हेतु वेद मार्ग एक आधार है, वेद ही आधार है। इसके ऊपर हमारे आचार्य नयन कुमार जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, क्योंकि उन्होंने बताया और हम सब जानते भी हैं, और चले ना चले ये हमारी अपनी सोच की हीनता है, विचारों की हीनता है और दीनता है हमारी। क्योंकि वेद ही हमारी सब विद्याओं का आधार है, वेद से ही हमारे दुख दूर होते हैं, वेद के सिद्धांत ही सर्वमान्य है, वेद की भावना भी हमारे लिए कल्याणकारी है। तो इसलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है और इस कल्याण मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ये विश्व के कल्याण का एक स्रोत है। अगर विश्व में शांति चाहते हैं, विश्व में आपस में सद्भावना की बातें रखना चाहते हैं और प्रेम प्यार से रहना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, तो हमें वेद की भावना के आधार पर, वेदों के आधार पर जीवन व्यतीत करना ही होगा। और ये अति अनिवार्य है, क्योंकि जब तक व्यक्ति दृढ़ नहीं होगा अपने सिद्धांतों के ऊपर, तो अपना आचरण ठीक नहीं कर सकता। बोलना तो बड़ा आसान होता है, आचरण अगर हमारा ठीक है तो हमारी संतान भी ठीक होगी, अगली पीढ़ी भी ठीक होगी। वेद पर के बच्चे देखो कितने सुंदर अच्छी तरह से शांति पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे मंत्र का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को देखते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। अपने घर के अंदर वातावरण होगा, बच्चे वैसा करेंगे, उपदेशों से कुछ नहीं होता। आपका व्यवहार, आपके क्रियात्मक जो कार्य है वो कार्य रूप में प्रतीत होता है। तो इसलिए कपिल शर्मा जी ने भी आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि हमारा आत्म व्यवहार कैसा होना चाहिए। दुख क्लेश से अगर हमने बचना है तो हमें ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वासी होना है।
धन्यवाद सभी को, मेरा सादर प्रणाम और सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी उपस्थित होते हैं और हमारे कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय देखकर आभार प्रकट करते हैं हम आप। शास्त्री जी 1 मिनट केवल, समय हो चुका है जी। 1 मिनट। हाँ, समय हो चुका है जी। सभी सम्मानित हरिबंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा कल की भांति, और वेद मंत्रों के सार को उपस्थित करते हुए डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी ने अपनी बातें रखी, और सचमुच उन्होंने जो वेद मंत्र का पाठ किया और उनके जो भाव बताए, निश्चित रूप से अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। अंति संतं न जहाति अंति संतं पश्यति देवस्य कस्य काव्यम न ममारण जीर्यति। इस अथर्व वेद के मंत्र को जीवन में हमें उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा इतना निकट से निकट है कि हम उसे छोड़ना भी चाहें, लेकिन परमात्मा इतना दयालु है कि वह मुझसे अलग नहीं हो सकता, और वह इतना अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारण जीर्यति। देखो, परमात्मा का अमर का विवेक न कभी पुराना होता है, न कभी समाप्त होता है। निसंदेह ऐसे अमरवाणी, ऐसी सुंदर अमरवाणी वेद का अनुसरण हमें करना ही चाहिए, तभी वैश्विक शांति स्थापित हो सकती है। ये विचार आज के विद्वानों के हैं, निसंदेह सभी आदरणीय और सभी पूज्य और तथा सब आभार के पात्र हैं। तो पुनी जी आइए। मुनि जी 2 शब्द केवल, 2 शब्द। चलिए, सभी महान भावों के लिए साधुवाद। और आज का वेद के आधार पर हमारे सभी विद्वानों ने, नयन कुमार आचार्य जी डॉक्टर साहब ने, हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी और डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, सभी ने वेद के माध्यम से ही कितना विस्तार के साथ में अपना पूरा का पूरा विवरण हमारे बीच में रख दिया है, हमें श्रेष्ठ मार्ग बताया है, उसी के मार्ग से हम चल सकते हैं। महर्षि दयानंद जी वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, उसमें जो कहा गया है कि हम इस संसार के सदा के लिए जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं समझते वेद के अलावा। वहीं ऋग्वेद का मंत्र उद्धरण करते हुए वो ऋतु अक्षरे परमे भवन, उसमें कहते हैं परमेश्वर है जो देवादि देवता जो मनुष्य ना जानते ना मानते हैं और उसका ध्यान नहीं करते, वो नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे रहते। तो तात्पर्य हमारा केवल इतना है, विद्वानों का तात्पर्य यही है कि वेद के मार्ग से ही हम वेद अक्षर धर्म मूलम, वेद के मार्ग से ही हम सच्चे मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और उसी के मार्ग को हमें अपनाना भी चाहिए। सभी का साधुवाद, अभिनंदन। आराधना जी। सभी आर्यों को मेरा नमन, नमस्ते भाई साहब। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा था। जैसे कि वैदिक मार्ग ही वैश्विक समस्याओं का समाधान, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमें सभी समस्याओं से या विश्व शांति चाहिए तो हमें वैदिक में ही नहीं, हमें वैश्विक शांति के लिए या खुद के अंदर की शांति के लिए एक ही मार्ग है, वो है वैदिक मार्ग। आर्य समाज का 9वां नियम खुद में स्वयं में कहता है कि व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में समझ। तो वैदिक मार्ग है जिससे हम विश्व शांति की संभावना कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी आइए, नाती पोतों के साथ शांति पाठ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विद्येदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति काम शांति रेदि शांति
शांति शांति जो बोले सोवे सच्ची गजानंद की श्री दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय राम की जय भारत माता की जय माता की रक्षा पालन आर समाज अमर रहे ज्योति जलती रहे बेटा आपके लिए भी नमस्ते। आपकी प्रार्थनाएं हमारे लिए। और आराधना जी, माता चंद्रकांता जी, ईश्वर देवी जी, कमलांत जी, प्रेम सचदेवा जी, अनिल नरूला जी हमारे सम्मानीय, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी, तमाम हमारे चंद्रशेखर जी, यदुवीर जी हमारे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए चलिए कल मुलाकात होती है आप लोगों से, कल मिलते हैं। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते।